के वे क्लासेस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस किसे कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं में और इंटरमीडिएट के बोर्ड परीक्षाओं में इससे संबंधित तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस लेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत बेहतर ढंग से आप सबको पढ़ना पड़ेगा और बहुत आसान चैप्टर या टॉपिक बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। जितने पदार्थ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब पारदर्शी, दर्शी मन होता है देखना, पार मतलब आर पार, जिस पदार्थ के आर पार दिखाई देता है उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम के आर पार आंशिक रूप से दिखाई देता है अर्थात थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसको पारभासी माध्यम कहा जाता है। और जिस माध्यम के आर पार दिखाई नहीं देता है उसको अपारदर्शी माध्यम कहते हैं या अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ की बात करते हैं हम लोग, तो जिस पदार्थ के आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच है, शीशा और स्वच्छ जल है, इसके आर पार दिखाई देता है तो इसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। और यही पारदर्शी माध्यम यदि 2 पृष्ठों से घिरा है तो उसी का नाम रखा गया है लेंस। पारदर्शी माध्यम 2 पृष्ठों से घिरा रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है, तो लेंस कहा जाता है। तो लेंस का बहुत सरल और आसान परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ या तो वक्र होंगे और नहीं तो एक पृष्ठ वक्र होगा और दूसरा समतल होगा। वक्र का मतलब कि यह रेखा, इस रेखा को इसको वक्र बोला जाता है या इसको वक्र बोला जाता है, और यह जो है ये सरल रेखा है। समतल का मतलब होता है जिसका तल का समान हो। तल का मतलब कौन चीज, तल मन होता है पृष्ठ, तल मतलब कौन चीज होता है पृष्ठ, और पृष्ठ मन होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब हो गया 2 दूरियों का गुणनफल। माने 2 दूरियों के गुणनफल को पृष्ठ बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है, तल बोला जाता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि 2 पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ या तो वक्र होंगे, नहीं तो एक वक्र होगा और दूसरा समतल होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहा जाएगा, इसको समझते हैं। तो वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो उससे उत्तल लेंस, और वह लेंस जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो उससे अवतल लेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। यह लेंस आप देखें, यह बीच में जो है क्या है, मोटा है और किनारों पर पतला है, तो इसको उत्तल लेंस। और यह लेंस जो है बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, तो इसको बोला जाएगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस
बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस जो है बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब इनके प्रकार के बारे में समझते हैं कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के हैं और अवतल लेंस कितने प्रकार के हैं। उत्तल लेंस के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। यह लेंस ये 3 प्रकार के लेंस उत्तल होता है। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आप ये देखें कि इसका जो पृष्ठ है उत्तल, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ या उठा हुआ। तो ये तल आप देख रहे हैं कि यह उभरा हुआ है। तो इसके दोनों जो पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ, यह पृष्ठ उभरा हुआ है, यह भी पृष्ठ उभरा हुआ है, इसलिए यह का है तो यह उत्तल। इसको भी उत्तल पढ़ेंगे और इसको भी क्या पढ़ेंगे? उत्तल पढ़ेंगे। तो यह हो गया उत्तल, उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल, उत्तल लेंस। कौन चीज हो गया? तो उत्तल, उत्तल लेंस। और इसी को उत्तल, उत्तल लेंस है तो इसी को बोल सकते हैं आप द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस, द्वि मतलब दो, उत्तल मतलब उभरा हुआ, लेंस मतलब कि पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हैं उत्तल, उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस, या उत्तल में उत्तल आप जोड़ेंगे तो उत्तल में उत्तल जोड़ा जाएगा तो उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल लेंस इसको पढ़ सकते हैं। इसका नाम है उत्तल, उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस या उत्तलोत्तल लेंस। तो पहला प्रकार ये हो गया उत्तल लेंस का, पहला नंबर की द्वि उत्तल लेंस या उत्तलोत्तल लेंस। इसका देखें तो यह, इसका तल कैसा है? तो समतल है। और यह तल कैसा है? तो उत्तल है। तो इसको आप बोलेंगे समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। समतल में उत्तल आप जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? समतल, सीधा आप लिखना समतल और फिर उत्तल इसमें जोड़ दें, समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस या समतल उत्तल लेंस। और यहाँ पे देखें तो यह तल का है तो अवतल है, और यह तल कौन चीज है? तो उत्तल है। तो आप बोलेंगे अवतल उत्तल लेंस। इसको क्या बोला जाएगा? अवतल उत्तल लेंस। अवतल उत्तल लेंस या अवतल उत्तल को एक शब्द जोड़कर अगर बनाया जाए तो ये हो जाएगा अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। मतलब आप उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप ये बोल सकते हैं कि द्वि उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ का होता है तो उत्तल होता है, दोनों पृष्ठ उभरे हुए होते हैं। समतल उत्तल लेंस का मतलब कि लेंस का एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। और अवतलोत्तल लेंस का मतलब, अवतल उत्तल लेंस का मतलब कि इस लेंस का एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। बहुत आसान परिभाषा। द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उसको द्वि उत्तल लेंस या उत्तलोत्तल लेंस कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि समतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसको समतलोत्तल लेंस कहते हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि अवतलोत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा ये दे सकते हैं कि जिस लेंस का एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसको अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब देखें अवतल लेंस के प्रकार में, अवतल लेंस के प्रकार, यह भी 3 प्रकार के अवतल लेंस होते हैं। पहला यह लेंस
जिसके दोनों पृष्ठ जो होते हैं अवतल होते हैं। दूसरा जो है इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। और तीसरा जो है यहाँ पे बना देना इसे, तीसरा इसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। आप यहां से देखें अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, या पृष्ठ आप देखें तो अवतल है, या पृष्ठ भी क्या है, अवतल है। बाहर से ही देखा जाएगा इसके पृष्ठ को, इसको पृष्ठ को बाहर से देखेंगे तो ये अवतल पड़ रहा है, बीच में धंसा हुआ है। और ये जो है पृष्ठ देखें बाहर से देखेंगे तो यह बीच में धंसा हुआ है। अवतल का मतलब होता है अव मतलब कि धंसा हुआ, तल का मतलब पृष्ठ। धंसा हुआ पृष्ठ मतलब अवतल, उत्तल का मतलब उभरा हुआ पृष्ठ या उठा हुआ पृष्ठ। आप बेहतर ढंग से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे इसको। तो यह देखिए अवतल अवतल लेंस, यह भी अवतल है, यह पृष्ठ भी अवतल है और यह पृष्ठ भी अवतल है। तो इसको बोला जाएगा अवतल अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस। या इसको बोला जाए इस तरह से भी अवतल अवतल को अगर एक शब्द जोड़ा जाए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं उभया उभयावतल उभयावतल लेंस बोल सकते हैं। या आप सीधा यह बोलें कि अवतल 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 लेंस, अवतल अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस, यह भी बोल सकते हैं द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस किसे कहेंगे या उभया अवतल लेंस किसे कहेंगे? उभया अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस या अवतल अवतल लेंस किसे कहेंगे? तो वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो उसे क्या कहते हैं? तो अवतल अवतल लेंस। और यह लेंस देखें तो इसका जो एक पृष्ठ जो है यह क्या है? तो समतल है और यह पृष्ठ का है तो अवतल है। समतल अवतल लेंस, इसको एक शब्द में आप बनाना चाहें तो समतल में अवतल आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये समतल, ये पूरा लिखें समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस किसे कहेंगे या समतल अवतल लेंस किसे कहेंगे? तो वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। और यहाँ पे देखें आप तीसरा पॉइंट में आप देख रहे हैं कि यह पृष्ठ का है तो उभरा हुआ है मतलब उत्तल है, और यह पृष्ठ का है तो अवतल है। तो यह उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस या उत्तल और अवतल को एक जोड़ करके, इन दोनों शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाया जाए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस किसे कहेंगे? तो वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा जाता है ये कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और अपसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी लेंस का मतलब कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। और इन उत्तल लेंस का और अवतल लेंस, जो अवतल लेंस है इसका उपयोग मुख्य रूप से
दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। और दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक दूना जो है DUNA, ये दूना, डी का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, और यू का मतलब होता है उत्तल लेंस, और एन का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। डी का मतलब है दूर दृष्टि दोष, एन का मतलब है निकट दृष्टि दोष। यहाँ थोड़ा समझ लें, इसको आगे पढ़ना है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, नेत्र दोष के बारे में। और नेत्र दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो दूर दृष्टि दोष में जैसा नाम है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देते हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देते हैं, नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो जिस दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दें, नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दें, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और जिस दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इन दोषों का निवारण कैसे होता है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि डी का मतलब है दूर दृष्टि दोष, और यू का मतलब है उत्तल लेंस, एन का मतलब है निकट दृष्टि दोष, और ए का मतलब है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे करता है, तो उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा, तो उत्तल लेंस से। और निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे करेंगे, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जिसको निकट दृष्टि दोष है, उसके चश्मे में जो शीशा होता है, जो लेंस होता है, वह कौन सी होता है, तो अवतल होता है। और उस शीशे पर आप अंगुली फिराएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यह शीशा, यह जो लेंस है, बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। जिसको दूर दृष्टि दोष है और उसके लेंस पर जो चश्मा है, उसमें जो लेंस लगा है, उस पर आप अंगुली फिरा करके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में जो है वह लेंस मोटा है और किनारों पर पतला है। तो आप ये जान जाएंगे कि यह जो है उत्तल लेंस है। और इनको जो है, इस व्यक्ति को जो यह चश्मा जो व्यक्ति पहन रहा है, इस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हुआ है। आज की वीडियो में बस यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।